इसको कहते हैं स्टम्पेले इटालियन में। उर्दू में कहते हैं इसको बैसाखी और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्रच, जो कि हम यूज़ करे थे अपनी सर्जरी के बाद वॉक करने के लिए, क्योंकि हमें डॉक्टर ने इसके इस्तेमाल के लिए बोला था और हम सही नहीं चल पाते थे। बीच में हमने इसके बगैर चलने की कोशिश की तो हम लगड़ाना शुरू हो गए। लेकिन आज हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि जितना आप अपनी टांग पे जोर देंगे उतने आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो इसको यूज करना आज से बंद कर दें। तो आज से हमने इसको दे दी तलाक। इसके बगैर अब जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे और कोशिश थोड़ा सा लंगड़ाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे स्टेबल चलने के लिए, कोशिश करेंगे सीधा चलने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि नहीं हो पाएगा इनिशियली, लेकिन अपने जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका इस्तेमाल अब ख़त्म करना पड़ेगा। एनीवेज, यूरोप आते हैं या किसी भी बाहरी मुल्क में जाते हैं, आपको थोड़ा सा टफ टाइम गुजारना पड़ता है और वो टफ टाइम किसी भी तरीके से हो सकता है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसको आपने सोचा नहीं होता। जिस तरीके से मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया, तो लाइफ गोज ऑन, लाइफ नेवर स्टॉप्स। तो हर एक नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए मैंने YouTube का फैसला किया कि मैं YouTube का चैनल स्टार्ट करता हूँ और जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं, उसको अवॉइड करें और आप लोगों को मैं बताऊं कि जो गलतियां मुझसे हो गई हैं जाने अनजाने में, वो आप लोग ना करें ताकि कुछ लाइफ लेसन्स बन जाए। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना है और इस तरफ यूरोप की तरफ मूव होना है या कहीं भी बाहर जाना है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी गाइडेंस बनाना शुरू की, गाइडेड वीडियोस बनाना शुरू की, जिसमें आप लोग मेरे पास एक्सपीरियंस से और जो भी मैंने ट्रैवलिंग की है, अगर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। क्योंकि मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल अनअवेयर हैं कि किस तरीके से ट्रैवल करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बनेगी, यूरोप किस तरीके से आ सकते हैं, यहाँ रह किस तरह आ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया एंड आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। लोग ये वीडियोज़ देखना चाहते हैं और लेट्स सी हाउ इट गोज़। लेकिन हॉस्पिटल की बात मैं करना चाहूँगा। अगर आप इटली में हैं, स्पेसिफिकली मैं इटली की बात कर रहा हूँ, अगर आप इटली में रहते हैं और आपका किसी किस्म की कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपको हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ के नेशनल हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके पैसे नहीं होते, कोई चार्जेस नहीं होते। आप आराम से जाते हैं, वो आपको हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं और उसके बाद बाकी सवाल जवाब करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में मांगे जाते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं कि भाई पहले पैसे जमा कराओ काउंटर पे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जान की वैल्यू है, आपको आपके ट्रीटमेंट की वैल्यू है। जिस तरीके से पाकिस्तान में मुझे याद है कि अगर डॉक्टर ये बोल दे कि इसकी सर्जरी होगी तो हम दूसरे ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर के पास भागते थे। वेयर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो जब सुबह 11 बजे मुझे होश आया तो उस वक्त तक जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया था। दे नेवर आस्क कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, इसका ये प्रोसेस होगा। दे नेवर आस्क यू, दे जस्ट डू इट। जो उनको बेहतर लगता है वो कर देते हैं। जैसे कि मेरी थाई बोन फ्रैक्चर हुई थी या थाई बोन टूट गई थी, उसके अंदर उन्होंने क्योंकि वो ट्विस्ट भी हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी थोड़ी सी, तो उसको सीधा करने के लिए 8-10 दिन लगे। पहले उन्होंने उसको सीधा किया और उसके बाद थाई बोन को रिपेयर किया और थाई बोन के अंदर मेरी एक स्टील रॉड डाल दी, जिसकी वजह से मुझे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मुझे एक चीज़ फील होती है कि जिस तरीके से टांग बाहर की तरफ मूव होती है और फिर अंदर की तरफ मूव होती है, मेरी अंदर की तरफ मूव नहीं हो रही, जिसका अब मैं डॉक्टर्स के पास जाऊंगा। मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, नेक्स्ट चेकअप है, फॉलोअप चेकअप है, तो मुझे वो नेक्स्ट मंथ जाना है। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। अगर हमें ज़्यादा मज़ीद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो फिजियोथेरेपी हमें रिकमेंड कर देगा। मेरा जो मेरे फिजियोथेरेपी सेशंस हो रहे थे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे। डॉक्टर घर पे आता था, फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आता था और मेरी घर पे फिजियोथेरेपी होती थी। तो आज फिजियोथेरेपी हमारा सेशन ख़त्म हो गया है। एक नई तरफ अब ज़िंदगी लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं मज़ीद स्ट्रगल करने की और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की। डीमोटिवेटेड हूँ लाइफ से, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दैट्स व्हाट आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट। अपने आप को लो नहीं करना, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो जस्ट अपने आप को पुश रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।
जल्दी।